तो आइए जानते हैं कहां पर अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। इस मैप के जरिए हम समझते हैं कि मॉइस्चर जो मेन लैंड पर पहुंच रहा है उसका इम्पैक्ट पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भारत और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के उत्तरी इलाकों तक दिखाई दे रहा है। अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय और नागालैंड समेत ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, इन सभी भागों में बारिश होगी। मेघालय और असम, नागालैंड, इन 3 राज्यों में ज्यादा वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय और उप हिमालयी भाग, सिक्किम, कई इलाकों में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटोक समेत और नीचे अगर जाएंगे तो दीघा, कोलकाता, मिदनापुर समेत यहाँ तमाम जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी बनी रहेगी और इम्पैक्ट भी यहाँ बारिश के साथ तेज हवाओं का रहेगा, तो फसलों को नुकसान की आशंका रहेगी। झारखंड और बिहार की अगर हम बात करें तो लंबे समय के बाद आप देखिए बिहार के ऊपर, ये पूरा बिहार का मैप है और इस राज्य के तमाम इलाकों के ऊपर लगातार मॉइस्चर पहुंचने के कारण घने बादलों का बनना शुरू हो गया है और जहां जुलाई, अगस्त, जून में बारिश नहीं हुई, वहां सितंबर में जबरदस्त बारिश होने की संभावना बन रही है। तो अगले 24 घंटों में यहां भागलपुर हो या फिर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या फिर दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, तमाम जगहों पर यहां भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सिमिलरली उत्तरी झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, तमाम शहरों में वर्षा होने के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए। उत्तर प्रदेश भी बिहार की तरह ही उन राज्यों में से है जहां पर लंबे समय के बाद मानसून सक्रिय हुआ है और जब मानसून धीरे धीरे अपने विदाई की तरफ पहुंचा है उस दौरान यहाँ पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बन रही है। यहाँ वाराणसी और प्रयागराज से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और ये महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, भदोही, सोनभद्र, इन सभी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड की जा सकती है। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर में भी बारिश की संभावना है। गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर और आगे चलेंगे तो बहराइच, सीतापुर तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत बारिश कम होगी। दक्षिणी भागों में मध्यम से ज्यादा तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। झांसी और ललितपुर में भी मध्यम से तेज बारिश होने के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कानपुर देहात और औरैया, कासगंज, फर्रुखाबाद, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद तक बारिश होने के संकेत हैं। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 16 सितंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज्यादा होगी और फ्लडिंग रेन की आशंका है। कई इलाकों में आने वाले समय में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उत्तराखंड में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और फ्लैश फ्लड या फिर मड स्लाइड, लैंडस्लाइड की आशंका यहाँ पर रहेगी। कई जगहों पर पिथौरागढ़, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून का ये जो रीजन है, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ समेत जो उत्तरी इलाके हैं, एक्सट्रीम हिली रीजन है, उन भागों में भी वर्षा होगी लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश यहाँ पर नहीं होगी। निचले इलाकों की तुलना में शिमला में बारिश होगी और धर्मशाला, ऊना, चंबा में भी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश के असर कम है। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के असर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम जगहों पर, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर कैथल और इधर अगर हम देखें पानीपत, सोनीपत, दिल्ली से सटा हुआ जो रीजन है, रोहतक का, इन सभी भागों में बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बारिश होने के संकेत हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफी कम रहेगी। तेज बारिश के आसार नहीं है। हिसार और सिरसा, फतेहाबाद में फिलहाल ड्राई वेदर की उम्मीद है, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी का, तो इन सभी भागों में भी बादल छाएंगे और हवाएं पूर्वी दिशा की चलेंगी जिनमें नमी ज्यादा होगी, उमस रहेगी। टेम्परेचर दिन का थोड़ा कम रहेगा लेकिन उमस ज्यादा होने से परेशानी बढ़ सकती है। जयपुर समेत उत्तर पश्चिमी और ये जो इलाका है राजस्थान का, इन भागों में ड्राई वेदर, लेकिन अलवर, भरतपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। एमपी में वेस्टर्न पोर्शन में ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, अलीराजपुर और बुरहानपुर, नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। भोपाल, विदिशा में भी बारिश तेज हो सकती है। उत्तर पूर्वी एमपी में भी कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो ईस्ट एमपी में कम बारिश होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। दक्षिणी भागों में बारिश काफी कम होगी, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नागपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ज्यादा बारिश का जोर उत्तरी कोंकण गोवा, एडजॉइनिंग उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर रहेगा, जिसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, पालघर, दहानू और मुंबई, पुणे तक के क्षेत्र शामिल होंगे। इन भागों में भारी वर्षा सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। फ्लड के आसार, फ्लड की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात में और सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं
बनी हुई है और कोंकण गोवा के बाकी हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा में फिलहाल लाइट रेन के आसार हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन के पूरे इंटीरियर पोर्शन में बारिश की उम्मीदें कम है। तटीय कर्नाटक में बारिश होगी और यहाँ पूर्वी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। सतर्क रहिए, जहाँ पर ज्यादा बारिश की चेतावनी है वहाँ पर रूल उसको नजरअंदाज न करें, बच कर रहें और स्थानीय जो प्रशासन है, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनकी एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें, चाहे पहाड़ी इलाकों में हो या चाहे घाट क्षेत्रों में हो, जिसमें कोंकण गोवा या फिर उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।